देश के सुप्रसिद्ध उमरिया जिला स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौर पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई। दरअसल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाए गए 5 गौर, जिनमें एक नर और 4 मादा शामिल हैं, उन्हें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवा परिक्षेत्र में विकसित 20 हेक्टेयर के विशेष बाड़े में सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। यह पहल वर्षों पहले इस क्षेत्र से विलुप्त हो चुके गौरों की वापसी की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार गौरों को लाने से पहले उनकी विस्तृत स्वास्थ्य जांच कराई गई और स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया विशेषज्ञों की निगरानी में संपन्न हुई। बाड़े में छोड़े गए ये गौर लगभग 1 माह तक यही रहेंगे ताकि वे नए वातावरण, भोजन और जलवायु के अनुरूप स्वयं को सुरक्षित रूप से अनुकूलित कर सके। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है। पहले चरण में 22 गौर लाए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में 5 और गौरों को बांधवगढ़ लाया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत कुल 50 गौरों को यहाँ पुनर्स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यह गौर पुनर्स्थापना कार्यक्रम इस भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश वन विभाग के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। विशेषज्ञ लगातार गौरों के स्वास्थ्य, व्यवहार और पर्यावरणीय अनुकूलन पर निगरानी रखते हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि गौर जैसे विशाल शाकाहारी जीवों की वापसी से बांधवगढ़ के जंगलों का पारिस्थितिक संतुलन मजबूत होगा। इससे वनस्पति प्रबंधन बेहतर होगा और बाघ सहित अन्य मांसाहारी जीवों के प्राकृतिक भोजन चक्र को भी मजबूती मिलेगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीच में बाइसन का ट्रांसलोकेशन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ हो चुकी है, जिसका प्रथम चरण हम लोगों ने पिछले साल कंप्लीट किया था और उसमें फरवरी 2025 में टोटल 22 नग बाइसन आए थे। इस बार 27 नग बाइसन को लाना है और इन बाइसन के आने से जो पूर्व में 10 और 11 में कान्हा टाइगर रिजर्व से जो 50 बाइसन आए थे और अभी जो बाइसन आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में आनुवांशिक भिन्नता है, जो किसी भी बहुत ही हर्ष का विषय है कि पिछले साल प्रथम चरण में जो हम लोग बाइसन लाए थे, उनमें से कुछ मादा ने अपने बच्चों को जन्म दिया है और वो सब स्वस्थ हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 से 4 है और ये अपने अपने झुंड में आराम से विचरण कर रहे हैं। ये सर किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं सर? यहाँ पर जो बाइसन है वो लगभग सभी रेंजों में भ्रमण करते हैं। मुख्य रूप से जो कोर की रेंज है, मगधी है, ताला है, कलवा है, लेकिन जो बाइसन हम लोग ट्रांसलोकेट करके लाते हैं उन्हें कलवा रेंज में रखते हैं और उनका पहले जो भ्रमण है वो कलवा में होता है। कलवा में भ्रमण करने के उपरांत वो कभी मगधी की तरफ और कभी कभी लगा हुआ जो मानपुर बफा के क्षेत्र है उधर भी जाते हैं। सर ये बाड़े की क्या स्थिति है और बाड़े में उनको कैसे रखा जाएगा? इस तरह के ट्रांसलोकेशन में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब लंबी यात्रा करके कोई शाकाहारी वन्य प्राणी आए तो उसे हम लोग एक इंक्लोजर में कुछ दिन के लिए रखते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल हो सके और वो एक झुंड के रूप में आपस में एक परस्पर रिश्ता विकसित कर सके। तो हम लोग सतपुड़ा से जितने भी बाइसन ला रहे हैं उन्हें 20 हेक्टेयर का एक बाड़े में लगभग 1 माह तक हम लोग रखेंगे और इस बात का आकलन करेंगे कि ये जो विभिन्न जो बाइसन है क्या उनमें एक नेतृत्व और एक ग्रुप जैसा डेवलप हो रहा है। उसके उपरांत उन्हें बाड़े से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। कितने मेल और कितने फीमेल लाएंगे अपन सर इन 27 में? इन 27 में लगभग 5 से 6 मेल और बाकी जो हैं वो मादा रहेंगे।